Hello guys, how are you? Everything is good. Okay, let's start class of today. In last class, I have given you a question. I think you have done. Okay, but no problem. मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ. आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट इसका है. क्वेश्चन नंबर 8 जो इसके अंदर है. वाई एंड जेड आर पार्टनर्स with capital of rupees 25,000 and 50,000 respectively on 1st April 2016. 1 अप्रैल 2016 को वाई एंड जेड की कैपिटल गिवन है. ईच पार्टनर एंटाइटल टू 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सभी पार्टनर्स जो है 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है. जेड को सैलरी देनी है 6,000 पर एनम टुगेदर विद अ कमीशन. देखिए उसको सैलरी के साथ साथ कमीशन देना है 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी. इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे आप लोग कि जो कमीशन देने आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड ऑल कमीशन. द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग एनी अबव मेंशन एडजस्टमेंट अमाउंट टू ₹30,800 प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग. ठीक है ना. तो एक बार ये मान के चलना है कि कैपिटल फिक्स है और एक बार ये मान के चलना है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है. देखिए साहब यहाँ पर ये बोला है कि आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. अगर कैपिटल अकाउंट बनाया है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स का प्रॉफिट फाइंड आउट होगा. तो आपको यहाँ पर बोला नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की, बट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के लिए बोला हुआ है आपको. ओके, तो नाउ यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिकॉज वी फाइंड आउट प्रॉफिट. ठीक है ना. हमें जब प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे आफ्टर दिस वी कैन मेक कैपिटल अकाउंट. ओके, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने के इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है और काफ़ी बार इस क्वेश्चन ने एग्ज़ाम में दर्शन भी दिए. आइए आपके पास ये क्वेश्चन आई थिंक हो गया. देखिए यहाँ पर बात हुई थी, एक बार और देख लीजिए कि कमीशन जो है ना जेड को देना है, सैलरी टुगेदर विद, और इसके साथ साथ कमीशन भी जेड को देना है. इसके अंदर जो कमीशन दे रहे हैं जिसको वो घर की पार्टी है, इट मीन्स वो पार्टनर है, देन नो नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है ना. तो अभी आपने देखा था अगर मैनेजर आउटसाइडर पार्टी है देन वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो बिफोर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ वी विल प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. समझ गए. यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि मैनेजर जो है क्योंकि जो कमीशन है वो घर की पार्टी को, पार्टनर को मिल रहा है. तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट फर्स्ट केस में कैपिटल फिक्स है. फिक्स कैपिटल केस में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और उसके साथ साथ करंट अकाउंट. आइए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2017. 31st March 2017. Okay, particulars amount, particulars and amount. ठीक है साहब. इसके साथ साथ हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है. तो आई थिंक दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि एक ही पे आ जाए.
So you know that when capital are fixed, we prepare two account. First is capital account. Particulars Y Z, सॉरी मुझसे थोड़ा सा बड़ा बन गया कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट भी बनाना तो इतना बड़ा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको छोटा बनाना है। पर्टिकुलर्स Y Z, ठीक है ना, आपको ये छोटा बनाना है, इतना बड़ा नहीं बनाना। आइए इसी के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर करंट अकाउंट के कॉलम भी हम साथ साथ इसको ड्रॉ कर लेंगे। पर्टिकुलर्स Y Z particulars Y and Z, ठीक है जी। आइए देन फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल बैलेंस 25,000 एंड 15,000, तो हम यहाँ पर शो कर देंगे बाय। देखिए मुझसे गलती से थोड़ा सा बड़ा ही बन गया। आपको व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड दो अकाउंट हम बनाते हैं तो इतना बड़ा कैपिटल अकाउंट के कॉलम डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड ऑल द टर्म्स विल ट्रांसफर टू करंट अकाउंट एक्सेप्ट कैपिटल बैलेंसेस एंड एडिशनल कैपिटल, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाइज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल 25,000 का 9%, आई थिंक 2,215 एंड 15,000 का 9%, आई थिंक 1,350। तो 3,600 एंड उसके बाद देखिए वैसे तो यहाँ पर आएगा, बट व्हेन कैपिटल आर फिक्स तो हम उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, करंट अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2250 एंड 1350, 1350 एंड 2250, इन दोनों को जो है हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। आइए नेक्स्ट, जेड इज़ एंटाइटल टू सैलरी 6,000 पर एनम, जेड को सैलरी पेड करनी है तो टू सैलरी टू जेड 6,000 और उसके साथ साथ बाय सैलरी कितना 6,000, ठीक है। आइए टुगेदर विद द कमीशन 6%, देखिए जिसके लिए मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, कमीशन मुझे कैलकुलेट करके दिखाना था। मेरे पास काफ़ी बच्चों की क्वेरी व्हाट्सएप में आई थी कि सर इसका हमें डाउट है, कमीशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए कैसे इसका कमीशन कैलकुलेट करना है, आपको एक सुंदर सा इसके अंदर वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। कमीशन के लिए हम इसके अंदर सुंदर सा वर्किंग नोट भी प्रिपेयर करेंगे। आइए कैसे वर्किंग नोट बनाना है, ध्यान से देखिए साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है। कमीशन टू जेड, आइए उसकी लैंग्वेज को आपको पढ़ना है, लैंग्वेज रीड करते जाइए और उसके अकॉर्डिंग करते जाइए, कुछ भी नहीं है। देखो जैसे वो कह रहा है वैसे चलिए कि
प्रॉफिट देखिए कमीशन निकालना क्या है 6% निकालना है। किसका 6% कह रहा है नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिखिए 30,800 आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसमें से क्या माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो कितना था हमारा 3600 एंड, और उसके साथ साथ सैलरी जो आई थी ना अभी 6000 वो माइनस कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे आप चलते चलिए। और क्या कह रहे हैं इसके साथ साथ आपको कमीशन भी माइनस करना है। भाई कमीशन तो मुझे फाइंड आउट करना है, कमीशन माइनस नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, कमीशन ही कैलकुलेट करना है, और वो कह रहा है आफ्टर कमीशन। मैंने आपको बताया था इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो आइए अभी कितना आया, आइए 6 और 3 9600। तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आएगा हमारा 21,200। देखिए अब इसमें से कमीशन ही माइनस करना था और कमीशन ही फाइंड आउट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं रेट 6 अपॉन में 100 प्लस रेट, इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो इसकी कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा। मैं 1 मिनट अभी कर देता हूँ इसकी कटिंग। तो साहब इसकी जो कटिंग करके हमारे पास आएगा 1200। कितना आ जाएगा 1200। 1200 रुपये इसका कमीशन आएगा जेड का। तो कमीशन आप कहाँ दिखाएंगे एक बार तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू कमीशन टू जेड 1200 एंड सेकेंड टाइम इट विल बिकम in credit side of current account by commission in Z's column 1200। ठीक है साहब, एक बार तो हमने कहाँ दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में एंड सेकंड टाइम करंट अकाउंट के क्रेडिट में, और लास्ट में हमें प्रॉफिट गिवन है 30,800। तो आप यहाँ दिखा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 30,800। ठीक है, अब इसके टोटल में से माइनस करके आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे, उसको आप करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये एज इट इज़ बंद हो जाएगा, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, और फिर इसका टोटल टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ये तो हमने बात की व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। ओके, जब करंट व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इट मीन्स नो नीड टू प्रिपेयर करंट अकाउंट। तो हम अब एक ही अकाउंट बनाए कैपिटल, बस इन दोनों को जोड़ देना, बीच में करंट हट जाएगा। आपको एक ही अकाउंट बना लेना सेकंड केस में, और ये बाय बैलेंस, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, और वो आ जाएगा। बस करंट अकाउंट नहीं बनाना। और अगर फिक्स कैपिटल तो करंट अकाउंट बनाते हैं, सारी आइटम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। तो सभी इसके टोटल कर लेंगे, कैलकुलेशन इसकी आप लोग कर लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को नोटबुक में नोट करने हैं जब तक बुक अरेंज नहीं हो जाती आप लोगों की। ठीक है, सभी को जब तक आपके बुक अरेंज नहीं है, और आप जल्दी से जल्दी बुक अरेंज कीजिए। कुछ जगह पर मार्केट में बुक अवेलेबल है, तो आप लोग कोशिश करिए। आपको अकाउंट्स के लिए DK गोयल की बुक लेकर आनी है। ठीक है, देखिए A एंड B आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 2:3। ए और बी 2:3 में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं विद कैपिटल 4 लाख एंड 8 लाख। 4 लाख और 8 लाख रुपए कैपिटल लगाते हैं 1 अप्रैल 2016 को। ईच पार्टनर सभी को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। बी को कमीशन देते हैं 10%। किसका 10%? वही बात आ गई। देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दीजिए, लेकिन कोई कमीशन बिफोर चार्जिंग, लेकिन कोई कमीशन माइनस नहीं करना। और उसका कैसे कैलकुलेट करना है? ए को कमीशन देना 8%, नेट प्रॉफिट
रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, और उसका कैसे निकालना है देखिए, आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जो इसका कमीशन है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करने हैं, आफ्टर ऑल कमीशन सारे कमीशन भी माइनस करने हैं, और प्रॉफिट जो है हमारे पास 6 लाख है। आपको ओनली एंड ओनली अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल है, आप इसे नोट करना चाहते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वट एवर यू वांट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए, इसके साथ साथ अभी कुछ इसका पार्ट पीछे भी है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें ओनली एंड ओनली वन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमें नो नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज जो कमीशन मिल रहा है इनसाइड पार्टीज है, तो ओनली एक ही अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2017 particulars amount particulars and amount. Got it? Any doubt? आइए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द रेशियो इज 2:3 एंड कैपिटल इज 4 लाख एंड 8 लाख। आई थिंक नो नीड टू रिक्वायर कैपिटल बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द प्रो कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर तो आएगी नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर हम दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। 10% है, इट मीन्स 40,000 and 80,000. The total is 1,20,000. ओके, आइए बी को कमीशन देना है। आइए इसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट, देखिए क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज जैसी गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते चलिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए बी का कमीशन निकालना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। देखिए 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कीजिए, लेकिन बिफोर चार्जिंग, लेकिन कोई कमीशन आपको भी इसमें से माइनस नहीं करना है। आइए प्रॉफिट हमें आई थिंक पीछे गिवन था 6 लाख, तो आप प्रॉफिट को प्रॉफिट के प्लेस पे लिख सकते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस इतना 6 लाख। ओके, एनी डाउट? तो आइए यहाँ पर देखिए हम कमीशन निकाल रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 कमीशन टू बी, आपको पहले बी की इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कह रहा है प्रॉफिट में से, जब हमने प्रॉफिट लिखा
आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लीजिए माइनस कीजिए, बस कह रहा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब और कुछ कमीशन इसमें से माइनस हमें नहीं करना है। तो देन इट विल बिकम 4,80,000 और इसका कितने परसेंट साहब हमें कमीशन देना है, 10% आपको कमीशन। इट मीन्स 48,000 कमीशन आपको किसको प्रोवाइड करना है, बी को। आइए बी का कमीशन 48,000 आ गया हमारे पास। ये आपने आई थिंक देख लिया होगा 48 कैसे आया। आइए इसे यहाँ पर शो करेंगे, टू कमीशन टू बी 48,000। इज दैट क्लियर? आइए नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कमीशन ऑफ ए। आइए ए के लिए कमीशन फाइंड आउट करते हैं। कमीशन टू ए, आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज उसको फॉलो करना और कुछ नहीं। देखिए क्या कह रहा है, ए को कमीशन देना है, ए इज एंड 8% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग। देखिए नेट प्रॉफिट हमने लिख लिया सबसे पहले कितना, 6 लाख। आफ्टर डिडक्टिंग क्या है, आफ्टर डिडक्टिंग देखिए, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया भाई, कर दिया। और यही तो वो चाहता है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमने माइनस कर दिया। और वो कह रहा है एंड ऑल कमीशन, ऑल का मतलब एक तो बी का कमीशन, ये लीजिए माइनस है, ऑल में तो ए का भी आ गया भाई, जिसका कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका इसका ऑल में तो ए का भी आ गया ना, जिसका फाइंड आउट कर रहे हैं उसी का माइनस करना है। आई थिंक दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके तो अभी आप जो भी आया है 480 माइनस 48, आई थिंक 4,32,000, वही कंडीशन बन गई। जिसका कमीशन कैलकुलेट करवा रहे हैं उसका ही माइनस करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करेंगे, इट मीन्स 8/108। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32,000। द अमाउंट विल बिकम 32,000। हमारे पास कमीशन ए का आ गया, तो ए का कमीशन हम यहाँ पर शो कर देंगे, टू कमीशन टू ए 32,000। ओके तो मैं एक बार भी आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या देखना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका टोटल आप कर लीजिए, आप इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करिए, 6 लाख में से तीनों माइनस करके जो भी आता है उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ओके क्लियर है? आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे डिस्कस कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A and B are partners in a firm. The capital as on 1st April 2016 were 2,10,000 and 90,000। ये इनकी कैपिटल गिवन है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 और उनका रेशियो है 2:1। 1st of August 2016 they decide to their capital should be readjusted according to profit sharing ratio। देखिए 1 अगस्त को उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल
प्रॉफिट के रेशियो में हो जानी चाहिए, मतलब जो कैपिटल का रेशियो वो 2:1 बनना चाहिए। देखिए अभी आप फाइंड देखिए 2,10,000 90,000 का रेशियो तो 2:1 नहीं आता, लेकिन वो कह रहे हैं 1 अगस्त से ऐसा हो जाना चाहिए कि कैपिटल का रेशियो 2:1 हो जाए, नो प्रॉब्लम। और जो भी एडजस्टमेंट है आर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश, कि जो भी कमी पेशी है वो या तो कैश में, देखिए अभी 2,10,000 और 90,000 है, अब इसको ऐसा कुछ कर देना है कि इनका रेशियो 2:1 बन जाए, ठीक है। तो या तो कैपिटल कैश मंगा लीजिए अगर कम है तो, अगर ज़्यादा है तो उनका लौटा दीजिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 12% लगाना है, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, आपको ये आंसर मुझे भेजने हैं। देखिए अब क्या करेंगे, आपको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो आपको कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2016 की 210 एंड 90,000, और ये 1 अगस्त को चेंज हो गई। इट मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ आपके पास रही है। तो आप ए का इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कैसे कैलकुलेट, पहले ए का करेंगे आप 2,10,000 इंटू 12/100, और ये कैपिटल 2,10,000 4 महीने रही है तो 4/12। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे कि 4 महीने बाद कैपिटल ख़त्म नहीं हो गई, अब आप क्या करेंगे, नीचे थोड़ा सा जाएंगे और वहाँ लिखेंगे टोटल कैपिटल, आप इनका टोटल कर देंगे, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी 2,10,000 और 90,000 का प्लस कर देंगे, 3 लाख आ जाएगा। अब 3 लाख को ना आप 2:1 में कर दीजिए, अब आ जाएगा 2 लाख एंड 1 लाख, मतलब 1 अगस्त को उनकी कैपिटल ए की हो गई 2 लाख रुपये और बी की हो जाएगी 1 लाख रुपए। तो अब 2,10,000 पे आपने 4 मंथ का इंटरेस्ट दिया था, उसके बाद उसकी कैपिटल 2 लाख हो गई। तो अब जो आगे का इंटरेस्ट है वो आपको 8 मंथ पे देना है, ठीक है ना, 8 महीने का। और इसी तरीके से आप बी का फाइंड आउट करेंगे। तो आपको ये आंसर मुझे भेजना है, ठीक है ना, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप 11 क्वेश्चन नंबर 11 भी आप ट्राई करेंगे, दोनों क्वेश्चन का आपको ट्राई करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट होगा तो दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, आप ट्राई करना 10th एंड 11, अदरवाइज़ हम इसे डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने आज भी आपको करा दिया क्वेश्चन नंबर 8, आपको आगे भी करा दिया जाएगा, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, बाय।